24 जुलाई 2023 रात 9:30 बजे नहर किनारा चक नंबर 111 पी शर्की रहीम यार खान में कत्ल की एक लर्जा खेज वारदात हुई। 24 जुलाई की रात ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और ये वकुआ पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। कहते हैं कि बहादुरी और समझदारी में फर्क होता है, लेकिन अक्सर जवानी के जोश में नौजवान इस फर्क को नहीं देख पाते। फिल्मी धमकियां देना और छोटी छोटी बातों पर लोगों पर वार करना, ऐसी हरकतों को वो मर्दानगी और ताकत समझते हैं। इस तरह के माहौल में जुर्म बड़ी आसानी से जन्म लेते हैं। 24 जुलाई की रात तकरीबन 9:30 बजे 15 की कॉल मसूल होती है। मैं टीम फौरी तौर पर मौका पर पहुंचते हैं। वहाँ जाके पता चला कि 2 एक्साइज इंस्पेक्टर रफीउल्लाह और दूसरे सनाउल्लाह और एक मौजूद शहरी अशद शदीद जख्मी हालत में मौके पर पड़े हैं, जिसके नतीजे में एक एक्साइज इंस्पेक्टर मोहम्मद रफी जो अस्पताल जाकर शहीद हो जाता है। मुझे एसएचओ साहब ने फौरी अस्पताल पहुंचने की हिदायत की। मुजरिम ये नहीं जानता था कि रहीम यार खान पुलिस ऐसे केसेस को बड़ी आसानी के साथ हल करने की तकनीक और ताकत रखती है। संगीन हुए की इत्तला हमारे पास कमांडेंट से तौर पर पहुंची है, तो हमने क्राइम सीन यूनिट और सीडीयू टीम के साथ फौरी तौर पर मौके पर रिस्पॉन्ड किया है। वहाँ पे पहुंचे हैं, बकुए को पार्डन किया गया है। क्राइम सीन ने बकुए की जो मादी शाखतें हैं वो इकट्ठी की हैं और सीडीयू टीम ने बकुए की प्रॉपर तौर पर जियो फैंसिंग की है और जिरजन वाक़े कैमरा जात और सीसीटीवी चेक किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के बारे में जनाब साहब रिजवान उमर गोंदल साहब के नोटिस में दिया। इस दौरान हमें पता चला कि ये एक अवैध जट नामी एक मुजरिम इश्तारी है जो 302 और मुख्तलिफ 28 किस्म के मुकदमात में ये इन्वॉल्व है। सस्पेक्ट मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ रेड किए गए। 3 अगस्त 2023 को शहीद एक्साइज इंस्पेक्टर रफीउल्लाह की फैमिली की डीपीओ रहीम यार खान और आईजी पंजाब से दर्दमंदाना इंसाफ की अपील। हमारे भाई को शहीद किया गया है, तो उसके मामले में हमने इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। तो उसके मामले में हमें ना कातिलों की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने हमें काफ़ी धमकियां दी हैं, बार बार हमें फ़ोन आते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपने इस केस की पैरवी की तो आपका भी जो रफीला का हाल किया होगा भी आपका भी हाल किया जाएगा। तो मेरी डीपीओ साहब से और आईजी पंजाब साहब से दरख्वास्त है कि हमारे जो मुलजमान हैं उनको अपने किरदार तक पहुँचाया जाए और हमें इंसाफ दिलवाएं। एक सफाक मुजरिम अवैध जट इंसानी खाल ओढ़े किसी भेड़िए से कम न था, जिसने एक माँ से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई और फूल जैसे बच्चों से उनके बाप का साया छीन लिया। एक हंसते खेलते घर में सफे मातम बिछ गई। अवैध जट आप मैं बताता चलूं कि ये इंतहाई कोई शातिर किस्म का एक मुलजिम था और ये फायर करने से बिल्कुल दरेग नहीं करता। छोटी छोटी बातों पे ये लोगों को फायर मारना इसका एक मशगला था। अवैध जट और उसके साथियों का मिशन लोगों में खौफ व हरास फैलाकर उनको लूटना था और ये अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती की वारदातें भी करता था और पुलिस इनके इस मिशन को इम्पॉसिबल बनाने के लिए जमीन आसमान एक कर रही थी। मैं ये एक मुखबरी मिली कि ये फलान जगह पे किसी जगह पे आ रहा है। हमने वहाँ पे नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान ये मोटरसाइकिल पे आ रहा था। मैं जैसे इसने पुलिस पार्टी को देखा, इसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कुछ देर बाद फायरिंग का तबादला रुकने पर इलाके का जायजा लिया गया तो कब्रिस्तान वाक़े चक नंबर 111 पी शर्की में एक नाश पड़ी थी, जिसको शनाख्त करने पर पता चला कि ये नाश बदनाम जमाना और इंतहाई मतलूब मुजरिम इश्तिहारी अवैस जट की है। अवैस जट के बाकी साथी फरार होने में कामयाब हो गए, जिनको पुलिस ने कुछ दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। सस्पेक्ट्स को तलाश की है और डीपीओ साहिब की सरबराही में जो टीम उन्होंने तश्कील दी थी, उनने चंद ही रोज के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया। करने को 135 बद किरदार आदमी जो एक खौफ की अलामत बना था, पूरे शहर रहीम यार खान में ये खौफ की अलामत बन गया था। अपने अंजाम को पहुंचा, लोगों ने सुख का सांस लिया। एक ब्लाइंड केस था हमारे लिए। इसके ऊपर डी सब सिटी ने एसएचओ डिवीजन उनकी टीम ने बहुत ही मेहनत से काम किया और अल्टीमेटली हमारा जो पुलिस इनकाउंटर हुआ उसके नतीजे में जो मेन मर्सी मुलजम था उसकी हलाकत हुई है। पुलिस कमिटेड है रहीम यार खान को और सिक्योर करने में और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश जो है उसमें कोई कमी पेशी नहीं है। पुलिस की बहुत मेहनत है इस मामले में, उन्होंने बहुत मेहनत की है। नाहक मर्डर हुआ था, जिसका जो कातिल था वो बहुत खतरनाक कातिल था। इससे पहले 28 मुकदमात के अंदर मुलव्वस था। तमाम पुलिस से हम राज़ी हैं। पुलिस, पाकिस्तान पुलिस, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। तो जिस तरह वो कातिल फरार था उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया, ये हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे
बंदे ये झंडे